Hello and welcome to the Learning Lane. So, this video will be about my mark sheet, my experience, and कहाँ पर कौन से पेपर में कितना स्कोप है मार्क्स इंप्रूव करने का एंड मार्क्स लाने का। सो शुरू करेंगे। मेरे साथ द लर्निंग लेन पर मार्कशीट की डिस्कशन। नाउ जनरल हिंदी में आई गॉट 88, एसए में 91, जीएस1 में 125 which is one of the highest, जीएस2 में 99, जीएस3 में 60 very disappointing, बताऊंगी मैं इसके बारे में भी। जीएस4 84, that too very disappointing, GS5 92, GS6 104 and interview marks is 67 और मैक्सिमम 72, एवरेज 70 to 75 मार्क्स जो हैं इंटरव्यू में मिलते हैं। सो हिंदी में मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट जितने टाइम में आई नो टाइम मिला था, बट जितना हो सका, क्योंकि मेरे लेटर राइटिंग में काफी हो गई थी कंफ्यूजन, तो इससे ये सीखा जा सकता है कि लेटर राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप ग्रामर पर ध्यान दे देते हो कई बार, लेकिन लेटर भूल जाते हो और उनको जितना हो सके उतना लिख कर देखना है। ये यहाँ से की टेक अवे है। एसए 91 इज लाइक ओके मार्क्स, गुड। एसए में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी कि क्या इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि मैंने अपने जो ऐसे हैं वो पोएम से शुरू करे थे, एनेक्डोट से शुरू करे थे, स्ट्रक्चर फॉलो किया था जो तीनों में अलग अलग किया था, एक में एसडीजी, एक में पेस्टल एंड एक में सिलेबस वाइज प्लस करेक्ट जो स्टेक होल्डर अप्रोच होता है। तो ऐसे स्ट्रेटेजी हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हम अपना पेपर 5 पेपर 6 थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। जीएस1 में ट्रूली बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, बिकॉज आई वॉज श्योर अबाउट दिस, क्योंकि जीएस1 हिस्ट्री एक्साइट्स मी, प्लस जीएस1 में काफी मैंने जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी काम किया था एंड क्वेश्चंस भी काफी अच्छे से एड्रेस किए थे। एंड ऑल्सो जीएस1 का मैं टेस्ट भी अपना एक डिस्कस करूंगी अपने चैनल पर। जीएस2 में 99 ठीक है, इसमें अगर सुधार सजेस्ट करूंगी तो इंट्रो कंक्लूजन रेडीमेड हो, आर्टिकल्स का मैक्सिमम यूज, केसेस का मैक्सिमम यूज। हालांकि मैंने आर्टिकल्स, मॉडल्स, इंटरनेशनल मॉडल्स एंड केसेस का काफी यूज किया था। जीएस3 को लास्ट में डिस्कस करेंगे। जीएस4 लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सारे, फ्लो चार्ट, डायग्राम और एग्जाम्पल्स मैक्सिमम, जबकि जो क्वेश्चंस थे वो काफी रिपीटेड भी थे, बट फिर भी मैंने बहुत एग्जाम्पल्स यूज किए थे। तो आई रियली डोंट नो कि कहाँ पे क्या गलत हुआ, बट GS4 is all about definition and examples and theories. GS5 में मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि GS1 में जब इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो GS5 में भी हिस्ट्री के काफी चीजें थी, तो कैसे कम आई, जबकि मेरा बहुत अच्छा गया था GS5 का, बट नेवरदलेस 92 इज ओके। तो GS5 में भी वही कि क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना, राइटिंग अच्छी लिखना, विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन अच्छी हो, प्लस मल्टी डायमेंशनल आंसर हो विद डायग्राम। GS6 इज ओके मार्क्स, तो GS6 में भी सेम ही अप्रोच है, डिमांड फुलफिल करना,
मैप्स एंड डायग्राम्स, मैंने 5 और 6 में हर एक आंसर में डायग्राम यूपी का मैप जो है वो बनाया था दोनों में। एंड अब GS3 पर आते हैं। तो GS3 में ट्रूली सेइंग तो मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या गलत हुआ, बिकॉज जहां 100+ आ रहे हैं वहां एकदम से 60 आना, आई कांट जस्टिफाई दैट। क्योंकि GS3 में मतलब आई ऑलवेज बहुत टेस्ट दिए थे मैंने GS3 के, बहुत अच्छे से तैयार था, कुछ छोड़ा भी नहीं, डेटा एग्जाम्पल सब कुछ बहुत अच्छे से डाला था। नेवरदलेस जो भी हो, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करो, मल्टी डायमेंशनल रखो, एंड डायग्राम, फ्लो चार्ट वो एड ऑन करो अपने आंसर में। इंटरव्यू इंटरव्यू में मे बी 70 तक आ सकते थे। जहां गलती हुई है वो मैं अगर, वैसे तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे पर्सनल बैकग्राउंड पर ही था पूरा का पूरा, कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं पूछा, बट एक क्वेश्चन में हिंदी की वजह से, बिकॉज वो हिंदी में पूछ रहे थे और मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आया, और कुछ सर ने भी थोड़ा मेरे को घुमाना चाहा, तो वो कंफ्यूजन की वजह से वो था कि जो आजकल विमेन एक्ट, विमेन रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉरी, तो उसका विमेन कई बार नेगेटिवली यूज करती हैं, उस वे में था वो। तो उन्होंने शुरुआत की थी किसी सेक्शन से, डायरेक्ट नाम नहीं लिया था विमेन एक्ट का, तो इसलिए आई गॉट कंफ्यूज्ड। प्लस वो लेटेस्ट जो भी फिगर, डेटा किसी भी चीज से रिलेटेड थे वो जानना चाह रहे थे, मे बी वो चीज थोड़ी मिसिंग थी, बाकी यही था। तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो, कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप आगे क्या पढ़ना चाहोगे या क्या समझना चाहोगे, पढ़ना नहीं, आई एम हियर टू लर्न and to spread that learning, whatever I have learned, and make you learn. That's it. That's why it is Learning Lane. So, signing off. Thank you so much. Bye bye.